गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसकेवी नंबर 1 चांदनगर में आपका सभी का फिर से स्वागत है। और आज फिर से चलते हैं अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बेटा, आज हमारा एक नया पाठ शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है अकबरी लोटा। अब इस अकबरी लोटे की क्या कहानी है वह हम सब पाठ में मिलकर पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। आज है 15 तारीख और आपका कार्यपत्रक है 23। तो चलिए अकबरी लोटे के बारे में जानते हैं। पिक्चर में तो दिख रहा है कि कोई पत्नी अपने पति से किसी बात के लिए झगड़ सी रही है। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ यहाँ। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठेठरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। लेकिन जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और वह बैठ गया। उनकी यह दशा देख पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी ने कहा, जी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो देखिए बेटा, शब्दार्थ देखेंगे। मासिक मतलब महीना, रोब मतलब अकड़। तो अब आपने देखा कि पाठ की शुरुआत हुई लाला झाऊलाल की बीवी के 250 रुपये मांगने से। तो अब आगे आगे देखते हैं ये 250 रुपये अकबरी लोटे से किस तरह से संबंधित है। तो चलिए पहले करते हैं इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न। लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी बताइए, कैसी होगी? उन्हें 100 रुपये मासिक तो मिलता था, लेकिन इकट्ठे 250 रुपये देखने को भी नहीं मिलते थे। तो आप बताइए लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? समझ आया? आपने हमारे साथ पढ़ा ना ऊपर कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनका मकान भी काशी के ठेठरी बाजार में था और नीचे की दुकान से हर महीने किराया भी आ जाता था। प्रश्न 2 देखिए, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की? लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग पेश की। तीसरा देखेंगे, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल व उनकी पत्नी के बीच इस तरह की बातों से क्या पता चलता है? उनसे पता चलता है कि लाला झाऊलाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनकी पत्नी को पता है कि वह उनकी मांग कोई भी पूरी नहीं करते। तो इनसे पता चलता है कि उनके घर में खाने पीने की बेशक कमी ना हो, पर लाला झाऊलाल पैसे को इकट्ठा करने में असमर्थ से लगते हैं। ठीक है बेटा। प्रश्न 4 देखिए, गतिविधि। 2 मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है? बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो बेटा, जब भी हम संवाद लिखते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच होता है बातचीत, जिसे हम कहते हैं। तो उसमें देखिए क्या होता है, पहले एक इंसान बोलता है, फिर दूसरा उसका जवाब देता है, फिर पहला इंसान बोलता है। तो आपने संवाद भी इसी तरह से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 लोगों को लेते हैं, राधा और रमन। राधा ने बोला, कैसे हो रमन? तो अगली लाइन में लिखेंगे रमन, 2 डॉट लगाएंगे और उसके आगे लिखेंगे, मैं ठीक हूं राधा, तुम बताओ। तीसरी लाइन में राधा, डॉट्स लगाएंगे, फिर राधा का सेंटेंस। तो मतलब आपने नाम के साथ साथ लिखना है।
जो भी सेंटेंस बन रहा है या कोई बोल रहा है उसका नाम पहले आएगा, डॉट लगाएंगे दो उसके नाम के आगे और फिर आगे से शुरू करेंगे, तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। ठीक है बेटा, और संवाद क्या होता है? बातचीत, नॉर्मल बातचीत जो भी आप अपने मित्रों से करते हैं वो आप लिख सकते हैं। आपको पहला क्वेश्चन समझ आया? लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, परंतु इकट्ठे 250 रुपए देखने को भी नहीं मिलते थे। बस नीचे की दुकान से 100 रुपए मासिक किराया आ जाता था। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, क्योंकि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, और समय समय पर हाथ धोते रहें, इसी से ही बच सकते हैं कोरोना जैसी महामारी से। थैंक यू।